ययाति एक महान राजा थे। उनकी दो पत्नी थीं, एक शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा। देवयानी ने ही यदुवंश को जन्म दिया था, जो भगवान श्री कृष्ण का वंश है। राजा ययाति शर्मिष्ठा के प्रति अधिक आकर्षित थे और उनके साथ अधिक समय व्यतीत करते थे। इस बात से रुष्ट होकर देवयानी ने अपने पिता से बात की। शुक्राचार्य ने ययाति को समझाने का प्रयास किया, किंतु ययाति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इस बात पर शुक्राचार्य जी ने राजा ययाति से रुष्ट होकर वृद्ध अवस्था का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर राजा ययाति ने शुक्राचार्य से बार बार प्रार्थना की तो वे बोले, अगर तुम्हारी वृद्ध अवस्था कोई स्वयं ग्रहण कर ले तो ये टल सकती है। देवयानी के दो पुत्र थे, यद्दु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के तीन पुत्र थे, द्रुहु, अनु और पुरु। राजा ययाति अपने सभी ज्येष्ठ पुत्रों के पास गए और वृद्धावस्था ग्रहण करने की प्रार्थना पर सभी पुत्रों ने मना कर दिया। अंत में राजा अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु के पास गए और सारी व्यथा सुनाई। पुरु ने इसे अपना सौभाग्य समझकर अपने पिता की सहायता की और वृद्ध अवस्था ग्रहण कर ली। ययाति ने 1000 वर्ष तक राजपालन, भोग, विलास और रमण किया और अपने सभी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन किया। अंत में उन्हें अपने पुत्र पुरु का ध्यान आया और वे सोचने लगे कि ये भोग विलास की तृष्णा कभी शांत नहीं होगी। एक पूरी होती है तो 10 नई आ जाती है। अतः वे अपने पुत्र पुरु को उसका यौवन देकर और अपने राज्य सौंपकर वन में चले गए और अपना शेष जीवन भगवान के चित्त में लगाया। ये कथा हमें सिखाती है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता और पुरु की निस्वार्थ सेवा हमें पुत्र धर्म और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ऐसा करने से हमें उत्साह और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय श्री राम। ऐसा काज न कीजिए करके जो पछताए, बाण धनुष से छूट के कभी ना वापस आए।